जिसकी खूबसूरती के चर्चे सोशल मीडिया पर हर वक्त वायरल है। पर्सनैलिटी के लोग कायल और दीवाने हैं। जो फिल्मी दुनिया की वो एक्टर्स, वो अभिनेत्री जो सबसे महंगी है, यानी कि कंगना रनौत। मैं कंगना रनौत की बात कर रही हूँ, जो कि फिल्मी दुनिया का वो सितारा है जो अलग ही चमकता है, जिसकी लोग खूब प्रशंसा करते हैं। अब वो फिल्मी दुनिया को छोड़कर राजनीति दुनिया में अपना सिक्का आजमाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कंगना जी, एक बात बताएं, आप राजनीति के बारे में क्या जानती हैं? पॉलिटिकल फील्ड की आपको क्या नॉलेज है? आपके बड़ों ने आपको क्या सिखाया है? जनता के बीच जाकर आप जनता की सेवा कैसे करेंगे? क्योंकि आप तो काफी सुरक्षा में रहती हैं। आपके पास तो सुरक्षा कर्मी इतने हैं कि आपसे मिलने के लिए जनता को वक्त ही भीख मांगनी पड़ेगी, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आपके दिल में तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं। आप किसानों का अपमान करती हैं, आप महिलाओं का अपमान करती हैं, आप युवाओं का भी अपमान करती हैं। आपके प्रति कोई कुछ नहीं, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, बेटी हो। आप एक महिला होने के बावजूद भी महिलाओं का अपमान करती नजर आ रही हैं। और आप जनता से ये उम्मीद करती हैं कि जनता आपको अपना सांसद बनाएगी। आप हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, लेकिन आपके मन में जातिवाद इस कदर देखने को मिलता है कि मैं खुद परेशान हूं। आपकी वीडियो देखती हूँ, कहीं आप किसी चीज के लिए बोलती हैं तो कहीं दूसरी और किसी चीज के लिए बोलती हैं। आखिर कुर्सी सब कुछ नहीं होती। कंगना जी, आपने तो किसानों का अपमान किया है। आप तो ये तक भूल गई कि किसानों की क्या कुर्बानियां हैं। उसी जमीन पर उगाकर वो आपका और हमारा पेट भरते हैं, लेकिन आप किसानों को टारगेट कर रही है। ये आपका तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको तो खुद सोचना चाहिए कि क्या जनता को जरूरत है, किस चीज के लिए आपको सही बोलना है, गलत बोलना है। क्या किया आपने? बताएं। आप खुद बताएं, आपने जनता के लिए क्या किया? राजनीति में आने के आप अपने मुद्दे बताएं। बेटियों के उत्थान के क्या काम करेंगे आप? युवाओं के रोजगार के लिए अपने पीएम मोदी, सीएम योगी से क्या अपील करेंगे आप? आपको अगर आपके बयानबाजी को सुना जाए तो मैं नहीं मानती कि आपके अंदर जरा भी बैठने का सलीका हो, बात करने का तरीका हो। आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ भड़काऊ बयान है। उल्टे सीधे टारगेट करना आपका काम हो चुका है लोगों को। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। कंगना जी, राजनीति में आने के लिए, फील्ड में आने के लिए एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति की जरूरत होती है। जनता के बीच जाएंगे आप, कैसे जाएंगी? आप तो सुरक्षा में रहती है। आपको तो धूप से भी डर लगता है, तेज सर्दी से भी डर लगता है। आप तो सुरक्षा में रहती है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, राजनीतिक फील्ड की नॉलेज भी नहीं है। पॉलिटिकल क्या होता है आपको तो उसका वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता होगा, क्योंकि आप नहीं जानती। आप तो फिल्मी दुनिया में भी करोड़ों लेती हैं। आपको तो पैसा दिखता है, सिर्फ पैसे के लिए आप बनी हैं, इसलिए तो आप सबसे ऊंचा सितारा है। फिल्मी दुनिया में ही काम कीजिए, मेरी तो यही एडवाइस है आपके लिए। मानते हैं आप एक्टर्स हैं, लेकिन आपने किसानों का अपमान किया, बेटियों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया। और आपका एक और बयान मैंने सुना है, आप कह रही हैं कि अगर हमारे देश को आजादी मिली है तो वो 2014 के बाद मिली है, मोदी जी के राज में मिली है। आप कहां थी? क्या आपकी पैदाइश अभी की है? आपका बचपना है? उस दौर और जमाने को याद कीजिए जब हमारे बड़ों ने अपनी गर्दनें कटवाई, लहूलान हो गए। हमारी सरहद पर जो जवान आज खड़े हैं, उनके लिए आप खुद सोचिए कि कितनी मेहनत है। हमारे देश को आजादी आज नहीं, सालों पहले मिली थी। आप भी आजादी में ही जी रही हैं, इसीलिए तो आप आज राजनीति में हैं। कल आप फिल्मी दुनिया में थी। अगर आप कैद होती, आप किसी तरीके से भी होती, तो आप कैसे आती राजनीति में? नहीं। तो ये बयान आपका बिल्कुल गलत है कि आजादी अगर हमारे देश को मिली है तो वो 2014 के बाद मिली है। सरकार ने तो अपने काम किए हैं, लेकिन आपका ये बयान बहुत ज्यादा गलत है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। देश तो सालों पहले आजाद हो गया। उलमाओं की कुर्बानियों से देश आजाद हुआ है। हमारे देश के किसान शहीद हुए हैं, हमारे देश के नौजवान शहीद हुए हैं, तब जाके आप आजाद हुई, हम आजाद हुए। मैं हिमाचल प्रदेश की सम्मानित जनता से ये जानना चाहती हूँ कि आप ऐसे कैंडिडेट को अपना सांसद बनाना पसंद करेंगे जो धर्मों को टारगेट करती है, जो किसी की कुर्बानियों को याद नहीं करती, जो राजनीति में नहीं हो, जिसके मन में आज ये धर्म है, कल वो धर्म है, किसी के प्रति भी कुछ नहीं है। ऐसा सांसद क्या हिमाचल प्रदेश की जनता को जरूरत है? ऐसे सांसद आप लोग सोचकर समझकर अपने अच्छे और सच्चे कैंडिडेट को अपना सांसद बनाए, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है एक सांसद का। एक उसकी कार्यशैली क्या है, उसका कार्य कर्म क्या रहेगा, इस चीज को आप आज ही से सोच लीजिए। क्योंकि मतदान अगर आप लोगों ने किया, मतदान देने के बाद
आपके साथ, आपके बच्चों के भविष्य के साथ क्या होने वाला है ये बाद में आप लोगों को पता चलेगा। अभी का वक्त आपके लिए सिर्फ ये है, सोच समझकर अपने मत का इस्तेमाल करें।